हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनिगरी गाइडेंस। तो आज हम लोग काले को देखने वाले हैं और काले को पढ़ने के बाद हम लोग नोल खोल को देखेंगे। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर सीरीज आने वाले हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और क्योंकि व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं तो जो मोटिवेशन है वीडियो बनाने का वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इस जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो सीरीज़ है वो जारी रख सकें और आपके जेआरएफ एसआरएफ और जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए कि आपके ये बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि हम जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है थ्रू आउट द हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ये लेता है। तो मैंने इसमें सारे चीज़ को अंडरलाइन किया है बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ के। तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को जनरली फॉलो कर लेना और किसी भी जितने भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है सारे को मैंने कवर किया है। तो आपको थ्रू आउट हॉर्टिकल्चर पूरा जो है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे और जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले के काली काले का जब आप लोग जो है कि बॉटनिकल नाम को आपको पता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया ऐसी फैला होता है, उसकी से ब्रेसिकेसी के फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है कि दिस इज अ लेसन नॉन ब्रेसिका, दिस इज अ लेसन नॉन ब्रेसिका एंड आल्सो नोन एज नन हेडिंग कैबेज एंड ब्रोकली। ये आपको जनरली याद रखना है कि ये क्या है कि नन हेडिंग कैबेज एंड ब्रोकली है, क्योंकि ये इसमें हेडिंग नहीं होता है। इसका जो खाया जाने वाला पार्ट्स होता है, जो एडिबल पार्ट्स होता है, वो क्या होता है कि लीव्स होता है। ठीक है। आ, तो ये क्या होता है कि नन हेडिंग टाइप कैबेज और एंड ब्रोकली के जैसा नहीं होता है। उसके बाद है कि इट इज़ अ कुल सीजन वेजिटेबल। ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी कोल क्रॉप्स में वेजिटेबल्स आते हैं वो सारे के सारे किस में ग्रो किए जाते हैं, तो कुल सीजन में ग्रो किए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल विच बिकम सूटर विद फ्रोस्ट। और ये आपको याद रखना है कि ये जो क्रॉप्स जितने भी जैसे कि आप कोल क्रॉप्स के सारे फैमिलीज कोल क्रॉप्स के सारे वेजिटेबल्स को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ ऑल द क्रॉप्स आर सेंसिटिव टू फ्रोस्ट। बहुत जितने भी इस ग्रुप्स के वेजिटेबल्स वो क्या होते हैं कि कुछ हद तक कुछ वेजिटेबल्स को जो है कि लो टेम्परेचर को पर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट को सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन एक काले ही ऐसा वैरायटी है, काली ही ऐसा एक क्रॉप है जो क्या होता है, यदि फ्रोस्ट आता है तो उसका जो टेस्ट होता है क्या होता है कि स्वीटर हो जाता है जो फ्रोस्ट आने के कारण। और ये क्या कर सकता है कि फ्रोस्ट को टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद है कि इट इज़ रोवेस्ट टाइप केबेज बिकॉज इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड फर्म। और क्या होता है कि ये रोवेस्ट टाइप होता है और ये वेरी हार्ड और फर्म होता है। लेकिन आप लोग जनरली आइडिया लगाएंगे तो क्या होता है कि एक लीफी वेजिटेबल्स है तो आपको दिमाग में आएगा कि ये लूज़ होता होगा, लेकिन क्या है कि ये लूज़ नहीं होता। ये क्या होता है कि हार्ड और फर्म होता है। जिस प्रकार से आपका जो है कि केबेज देखने को मिलता है वो भी क्या होता है कि हार्ड होता है। उसके बाद हम लोग आगे चले बात करें, काल हैज रिटेन इट्स प्रिमिटिव फॉर्म थ्रू आउट द thousands of year because of its merit एज अ गार्डन वेजिटेबल। इसको गार्डन वेजिटेबल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो बहुत सारे आप फॉर्म्स को देखें, जैसे आप ब्रोकली को ले लें, कॉलीफ्लावर को ले लें, उसके बाद कैबेज को लेंगे, तो इसके इसके जो प्रिमिटिव फॉर्म्स थे उससे क्या होगा कि चेंज होकर के बने हैं। कुछ ना कुछ आने वाले समय में चेंज होता गया चेंज होता गया है। क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही हाईली क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल्स है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ हो, कभी किसी टाइम पे उसमें किसी टाइम पे क्रॉस हुआ हो, क्रॉस पोलिनेशन हुआ हो, या फिर ह्यूमन ने सिलेक्शन किया हो। तो थ्रू आउट द म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड क्रॉस पोलिनेशन उसके फॉर्म में क्या है कि जो प्रिमिटिव फॉर्म्स थे कॉलीफ्लावर के या फिर कैबेज के, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है। लेकिन काले में किसी प्रकार का भी कहीं पर कोई चेंज नहीं आया है। इसका जो प्रिमिटिव फॉर्म्स था अभी भी वही फॉर्म्स क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है।
उसके बाद है कि इसका क्लासिफिकेशन। जनरली क्या होता है कि ये जो है कि येलो भी पाए, इसमें येलो कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है, ब्लू कलर भी होता है, पर्पल कलर भी होता है। तो बहुत सारे कलर के क्या होते हैं कि आपके जो है कि काले पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कलर बेसिस पे ना होकर के इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है किसके टाइप पे किया गया है, तो लीफ शेप और टेक्सचर के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन जो है कि किया गया है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, स्कॉच टाइप, साइबेरियन टाइप और लेंसियोनाटो टाइप का जो है कि इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा कैरेक्टर देख लेते हैं कि जो है कि स्कॉच टाइप का क्या कैरेक्टर है, साइबेरियन टाइप का क्या कैरेक्टर है और लेंसियोनाटो टाइप का क्या कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है कि ज़्यादा बनते हैं। तो स्कॉच टाइप क्या होता है कि स्कॉच टाइप हैव कर्ली एंड रिंकल लीव्स। कर्ली एंड रिंकल लीव्स कहने का मतलब हुआ कि इसका जो मार्जिन्स रहेगा वो क्या हो रहा है कि वेवी मार्जिन्स रहेगा, ऊपर नीचे करके इसका मार्जिन्स रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ली एंड रिंकल्स। और उसका जो एज होता है, एज कहने का मतलब जो किनारा होता है वो भी क्या होगा कि इवन नहीं होगा, अनइवन होगा। उसके बाद जो है कि साइबेरियन टाइप आर ऑलमोस्ट फ्लैट एंड फाइनली डिवाइडेड एज। इसमें क्या होता है कि जो इसका जो एज होता है वो क्या होगा, करली ना हो करके ऊपर नीचे वेवी मार्जिन्स ना हो करके क्या ऐसा होता है कि फ्लैट होता है। तो ये आपको क्या करना है कि यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद है लेंसियोनाटो टाइप। लेंसियोनाटो टाइप्स क्या होता है कि इम्बोज्ड टेक्सचर लीव्स इम्बोज्ड मतलब होता है कि थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा उभार आया हुआ। तो ये किसमें पाया जाता है, लेंसियोनाटो टाइप। तो इसमें क्या होता है कि टोटल 3 ग्रुप होते हैं, एक होता है स्कॉच टाइप, साइबेरियन टाइप और लेंसियोनाटो टाइप। ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे, अमंग करली काले अमंग काले करली काले इज मोस्ट कॉमन, इट इज अ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कमिंग अप इन टेम्परेट रीजन्स। तो आ, जितने भी काले हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया कि अस, आ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन ग्रोइंग करने वाला है उसको, वो क्या है, वो करली काले है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप का जो काले वो क्या कौन है, करली काले है। उसके बाद ये क्या है कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कैसा है, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। और मोस्ट कॉमन टाइप कौन है, तो करली काले मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि सॉइल और क्लाइमेट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने भी पहले भी बताया कि क्या है कि ये कोल्ड सीजन वेजिटेबल्स है और ये क्या कर सकता है कि फ्रोस्ट को भी सहन कर सकता है, फ्रोस्ट के रेसिस्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन ये -10 डिग्री को भी क्या कर सकता है कि रेसिस्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा अफेक्ट होगा, लेकिन ये डाई नहीं हो सकता, यहाँ मर नहीं सकता है। -10 डिग्री सेल्सियस तक को भी ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो उसके कोल्ड रेसिस्टेंट यंग हार्डेंड काले प्लांट्स कैन बी द स्टैंड -10 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कर सकता है कि रह सकता है फॉर अ शॉर्टर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, एक छोटा सा टाइम के लिए -10 डिग्री सेल्सियस को भी क्या कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है। वाइल ओल्डर प्लांट्स आर लेस हार्डी। जो यंग, यहाँ पे ध्यान दें कि जो यंग काले होता है, ठीक है, जो यंग काले होता है वो क्या होता है कि -10 डिग्री पर ये सहन कर सकता है। लेकिन जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा लो टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ काले स्टोव पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा, और -10 डिग्री पर भी उतना अच्छा से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, और भी ज़्यादा हैम्पर करेगा। लेकिन ये क्या कर सकता है कि मरेगा नहीं, यानी कि वो जिंदा रहेगा, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस पे भी। उसके बाद क्या है कि एंड फास्ट एंड ग्रोथ किस पे होता है, तो 15 से 20 डिग्री इसके लिए जो है कि बहुत ही अच्छा और सूटेबल है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इसका जो बेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है, तो 15 से 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अब 25 डिग्री से ग्रोथ स्टॉप, और ना ही 0 डिग्री से नीचे जाना चाहिए, ना ही 0 डिग्री पे आना चाहिए, या फिर 0 डिग्री से नीचे जाना चाहिए, और ना ही 25 डिग्री से ऊपर जाना चाहिए। 25 डिग्री से ऊपर चला गया तो भी इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हैम्पर होगा, और 0 डिग्री या 0 डिग्री से बिलो चला गया तो भी क्या होगा कि इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना है, 15 से 22 डिग्री सेल्सियस है काले के लिए, ये आपको एकदम याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं वेराइटी की। तो वेराइटी कितना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काले। कितने टाइप के काले हैं, तो 3 टाइप के काले हैं, जिसमें एक है करली काले। करली काले बहुत ही फेमस काले है, इसको आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन एंड फेमस टाइप ऑफ काले इज करली काले। उसके बाद है आपका
एक है कर्ली काले, दूसरा है ऑर्नामेंटल काले और तीसरा है हेयरलूम काले। और इन सभी काले में कौन सा सबसे आपका मोस्ट कॉमन है? तो कर्ली काले। और चलिए हम लोग तीनों टाइप के देख लिए, कर्ली काले, ऑर्नामेंटल काले और हेयरलूम काले। और एक एक करके हम उसका क्या देखेंगे कि फीचर देखेंगे। तो कर्ली काले का क्या है? रफल्ड लीव्स होता है। इसका जो लीफ होता है, रफल्ड लीव्स कहने का मतलब वेवी मार्जिन्स होता है, अनइवन एज होता है, ठीक है। तो इसका जो टर्म है रफल्ड लीव्स, वो आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद क्या है कि लिवली पंगेंट, यानी कि पंगेंट फ्लेवर का होता है, ठीक है। येट डिलीशियस बिटर पेपरी क्वालिटी, इसका जो क्वालिटी होता है कैसा होता है कि बिटर पेपरी क्वालिटी होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये स्वादिष्ट होता है। और क्या होता है कि लिवली ये पंगेंट्स होता है, पंगेंट्स मतलब इसमें पंगेंसी होता है, ठीक है। उसके बाद इसका वेराइटी आपको जरूर याद रखना है कि इसका वेराइटी कौन कौन सा है। तो डार्क ब्लू कर्ल्ड, कर्ल मतलब ऐसे भी क्या होता है, कर्ली काले, तो कर्ल है तो मतलब कर्ली काले आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कर्ल स्कोच का रेड बोर और विंटर बोर, ये आपको क्या करना है कि याद रखना पड़ेगा कि रेड बोर और विंटर बोर, रेड बोर और विंटर बोर किसका वेराइटी है? तो कर्ली काले का वेराइटी है। और डार्क ब्लू कर्ल स्कोच भी किसका वेराइटी है? तो कर्ली काले का वेराइटी। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्नामेंटल काले पर, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल काले को हम लोग क्या बोलते हैं? सलाद सवई बोलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कर्ली काले को रफल्ड लीव्स बोल रहे थे, उसी प्रकार हम लोग ऑर्नामेंटल काले को क्या कहा जाता है? तो सलाद सवई कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ग्रीन होता है, ग्रीन हो सकता है, फिर वाइट भी हो सकता है, पर्पल, ये आपको याद नहीं रखना है। इसमें जो आपको मोस्ट कॉमन ये याद रखना है कि इसमें जो होता है मोर मेलो फ्लेवर, इसका जो फ्लेवर कैसा होता है? मेलो फ्लेवर मतलब बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एंड टेक्सचर ये आपको नहीं थे। उसके बाद इसका आपको वेराइटी याद रखना है। वेराइटी कौन कौन से याद रखना है? तो रेड रसियन, ब्लू कर्ल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी कर्ल आ रहा है, लेकिन ये कर्ली काले की वेराइटी नहीं है, ठीक है। ब्लू कर्ल वेट्स, वाइट, उसके बाद है वाइट रसियन, ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। रेड रसियन, वाइट रसियन और ब्लू कर्ल्ड, ब्लू कर्ल्ड वेट्स, ये तीनों जो वेराइटी हो किसका है? ऑर्नामेंटल वेराइटी है। रेड रसियन, वाइट रसियन और ब्लू कर्ल्ड, ये तीनों आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग हेयरलूम काले पे। हेयरलूम काले, हेयरलूम को काले को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंसियोनाटो टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। हेयरलूम को काले काले को क्या बोलते हैं? अल्सोमोजी लेंसियोनाटो। इसका जो मोर फीचर क्या है? स्लाइटली स्वीटर, क्या होता है कि स्लाइटली स्वीटर होता है। मोर डेलिकेट टेस्ट देन कर्ली काले, कर्ली काले से क्या होता है? डेलिकेट टेस्ट करने का मतलब हुआ कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर या वेरिएशन आता है, या फिर कुकिंग में वेरिएशन आता है, तो क्या होता है कि टेस्ट जो है किसका बिगड़ सकता है, तो मोर डेलिकेट टेस्ट होता है। उसके बाद इसका वेराइटी कौन है? इसका वेराइटी आपको याद रखना है कि टस्कन, ब्लैक और डायनासोर। ये आपसे पूछा जाता है। डायनासोर आपको क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये डायनासोर लगता है कि कोई जानवर है, लेकिन यह है क्या? डायनासोर जो वेराइटी है वो किसका वेराइटी है? तो हेयरलूम काले का वेराइटी है, ठीक है। ये आपको क्या करना है कि इसमें याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं कि प्लांटिंग्स पे। तो प्लांटिंग्स में इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने के लिए है, वो क्या है? इसका सीड रेट। सीड रेट जो जितना भी आपको आप देखेंगे, जैसे कि कैबेज का देखेंगे और कॉलीफ्लावर का देखेंगे, तो उसका ग्राम में उसका उसका जो वेट रहता है उसमें रहता है, ग्राम में रहता है। लेकिन आप यहाँ काले का देख सकते हैं, इसका इसका कितना है? तो 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। कितना है? 4 से 5 kg। सबसे ज़्यादा जितना भी कोल क्रॉप्स ग्रुप्स के वेजिटेबल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सीड रेट किसका है? तो काले का है। काले का कितना है? 4.5 kg है 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद जो है कि इसके लिए अबाउट 5 से 6 वीक इसके सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग कब तक तैयार हो जाता है? 5 से 6 वीक में क्या होता है कि तैयार हो जाता है। उसके बाद यंग प्लांट्स 4 से कितना होता है? ट्रांसप्लांटिंग कम करेंगे तो 4 से 5 लीव्स रहेगा, उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग इसका कर सकते हैं। कितना लीव्स पे? तो 4 से 5 लीव्स पर हम इसका क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आप एक चीज़ याद रखें कि इसका सीड रेट कितना है? तो सीड रेट इसका है 4.5 kg प्रति हेक्टेयर। उसके बाद जो है कि ये कितना दिन में तैयार हो जाता है? तो 5 से 6 वीक में क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद और इधर ज़्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है। उसके बाद इसका आपको लोग याद रखते हैं स्पेसिंग 60x45 जनरली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पोटेशियम और थोड़ा फर्टिलाइज़र भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ रिकमेंडेड है। तो
फर्टिलाइजर हाई इन फास्फोरस रिकमेंडेड। तो इसका क्या है कि फर्टिलाइजर जो है कि हाई फास्फोरस को क्या किया जाता है कि इसमें रिकमेंड किया जाता है। एक्सेस पोटास में लीड इंक्रीज टिप बर्न। तो ये आपको याद रखना है कि टिप बर्न, जो काले में जो टिप बर्न होता है वो किसके कारण होता है, तो पोटास के ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि आपका टिप बर्न होता है। फॉस्फोरस इसमें कितना चाहिए, तो फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए और पोटास एक्सेस नहीं होना चाहिए। और यदि एक्सेस पोटास होता है तो क्या होता है कि उसमें आपका जो है कि टिप बर्न कोज होता है। और उसके बाद पोटास कम्पीट विद कैल्शियम फॉर अपटेक फ्रॉम सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है कि पोटेशियम कम्पीट करता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ। यानी कि कैल्शियम के अपटेक को क्या करता है, यदि पोटास आपका क्या है कि सॉइल में ज़्यादा है तो पोटेशियम का अपटेक ज़्यादा होगा और कैल्शियम को अपटेक को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि टिप बर्न होता है फ्रॉम सॉइल एंड दिस प्रोबेबली कॉज द इंक्रीज टिप बर्न। जो टिप बर्न होता है किसी कारण होता है, जो पोटास की अधिकता एक्सेस पोटास होने के कारण होता है। और एक्सेस पोटास सॉइल में रहने के कारण ये जो कैल्शियम का जो अपटेक है वो किसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। तो ये आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि डिफिशियंसी। आप जानते हैं कि क्या होता है कि जनरली मैग्नीशियम का डिफिशियंसी किस में होता है, तो लाइट और एसिडिक सॉइल में होता है। क्योंकि जितना भी एसिडिक सॉइल जितना पीएच कम होगा उतना ही क्या होगा कि मैग्नीशियम का डिफिशियंसी कम होगा। ठीक है, तो ये आपको जनरली याद रखना है कि जो मैग्नीशियम का जो डिफिशियंसी होता है वो किस में होता है, तो लाइट एंड एसिडिक सॉइल में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैग्नीशियम का डिफिशियंसी कहाँ होता है, ये आपको हर जगह काम देगा, कहीं भी काम देगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो डिफिशियंसी होता है वो क्या होता है, लाइट और एसिडिक सॉइल में होता है। उसके बाद अब ज़्यादा इसमें है नहीं तो ख़त्म ही होने वाला है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमने नोट्स किया है किसी और बुक से, तो उसको भी क्या करेंगे आप लोग को दिखाएंगे। उसके बाद मल्चिंग में क्या है कि ये आपको याद रखने की चीज़ें नहीं है। ब्लू मल्च प्रोड्यूस्ड हायर सॉइल टेम्परेचर फॉलोड बाय येलो एंड रेड ब्लैक। ये आप ये लोग जनरली याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक यूनिक चीज़ मिला इसीलिए हम लोग हम क्या किया, इसको अंडरलाइन किया। क्योंकि जनरली आप देखते होंगे कि कहीं पे भी लिखा हो रहता है तो या तो हम लोग ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से मल्चिंग करते हैं या फिर ब्लैक से करते हैं, लेकिन जो सबसे जो ज़्यादा सॉइल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है वो कौन करता है, ब्लू मल्च वाला जो प्लास्टिक होता है वो क्या करता है कि सॉइल टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू येलो रेड एंड ब्लैक। उसके बाद है कि आपका इरिगेशन में ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है और इधर भी आपका कुछ नहीं है डिजीज़ वगैरह में। उसके बाद है कि हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने दिन के बाद ये रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो 2 मंथ में क्या होता है कि 2 मंथ में ये रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और 4 मंथ तक हम लोग इसका क्या कर सकते हैं कि पिकिंग पीरियड इसका कितना रहता है, 4 मंथ तक रहता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें सॉइल प्रोडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। काली इज हाईली क्रॉस पोलिनेटेड, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि काली क्या है कि हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है। और जितने भी कोल क्रॉप्स ग्रुप्स के वेजिटेबल्स हैं वो सारे के सारे क्या है कि हाईली क्रॉस पोलिनेटेड हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट क्रॉस पोलिनेशन है होता है वो किस में होता है, तो आपका ब्रोकली में होता है। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन इसमें क्या कितना होता है काले में, तो ये आपको याद रखना है कि काले में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है कितना होता है, तो 33% होता है। ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। इसके लिए आप जनरली पढ़ते हुए कि जो आइसोलेशन डिस्टेंस है हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, तो यदि हमारा फाउंडेशन सीड है तो उसमें हम लोग 1600 मीटर डिस्टेंस फॉलो करते हैं। और यदि हमारा सर्टिफाइड सीड है तो हम लोग उसमें 1000 मीटर डिस्टेंस को क्या करते हैं कि जनरली जितने भी कोल क्रॉप्स हैं उसमें फॉलो करते हैं। लेकिन काले में एक स्पेशलिटी क्या है कि इसमें 3000 मीटर डिस्टेंस को क्या किया जाता है कि फॉलो किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3000 मीटर फॉर ब्रीडर सीड प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन के लिए 3000 मीटर फॉलो करते हैं और 4500 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज एसेंशियल। इसको आप लोग याद करना है। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं कि जो ब्रीडर सीड
यानी कि फाउंडेशन सीड के लिए होना चाहिए वो ज़्यादा, और सर्टिफाइड सीड के लिए क्या होता है कि कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो 3000 फॉर ब्रीडर सीड के लिए और 4500 इसके लिए है, तो सर्टिफाइड सीड के लिए। तो ये एक यहाँ पे भी थोड़ा सा यूनिकनेस है इसमें, इसीलिए आपको क्या करना है, इसको भी क्या करना है कि याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है कि काले कंप्लीट होता है यहाँ पे। और थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा था, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। काले से रिलेटेड तो काले का जो एंसेस्टर है वो कौन सा है, तो सिल्वेस्ट्री से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रेसिका और रेसिया। उसके बाद क्या हुआ कि काले का क्या है कि ऐसी फैला, तो वरेका और इसका वार ऐसी फैला। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होगा, वार सिल्वेस्ट्रिस होगा। ठीक है, वरेसिका और रेसिया वार सिल्वेस्ट्रिस जो है कि काले का एंसेस्टर है। उसके बाद इसका जो 2n बराबर कितना होता है, 18 होता है, जितनी आप जानते ही हैं। एंसेस्टर कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं, कोलार्ड भी बोलते हैं। इसका क्या कहा, तो काले का जो इडिवल पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्लेसी लीव्स होगा। यहाँ पे स्टेम लिखा गया है जो कि गलत है, आते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसका रेसिमोस होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन इसका कब हुआ, तो 19th सेंचुरी में हुआ। उसके बाद इसमें विटामिन ए सबसे कितना क्या होता है कि ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें कितना पाया जाता है विटामिन सी, तो 187 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि इसका ब्रूसेल्स स्प्राउट में कितने पाए जाते हैं, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स में 185 पाया जाता है। जितना भी कोल क्रॉप से सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो पाया जाता है काला में पाया जाता है 187, फॉलोड बाय ब्रूसेल्स स्प्राउट 150 mg पर 100 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके उसके बाद कुछ बोटेनिकल्स नेम है, जैसे कि करी काले। करी काले का आपका बोटनिकल नेम क्या है कि वेरेसिका ओलेरेसिया वेरेसिका ओलेरेसिया वार के ऐसी फैला। और उसके बाद क्या है कि वैरायटी फिर लेंसिनाटा। तो ये क्या है कि करी काले का बोटनिकल नेम है। उसके बाद है स्मूथ लीव काले। स्मूथ लीव काले का सब में उतना ही कि वेरेसिका ओलेरेसिया वार ऐसी फैला, और वेराइटी क्या हो जाएगा फिर लेंसिनाटा। उसी लेंसिनाटा, और इसमें क्या हो जाएगा वेराइटी पालना, PLN प्लाना। ठीक है, उसके बाद 1000 हेड काले का क्या है, तो मल्टी कैपिटाटा। 1000 हेड काले का क्या होगा कि मल्टी कैपिटाटा। उसी बार ट्री काले का क्या होगा कि पाल्मीफोलिया। उसी प्रकार के जो मैरोस्टेम काले को बोलते हैं मेडुलोसा। उसके बाद जो है कि चाइनीज़ काले को एल्बोग्लेब्रा। उसके बाद आप आ रहा है कि कोलार्ड। कोलार्ड काले को क्या बोलते हैं, सावेलिका। ठीक है, यहाँ पे होगा आई। ठीक है, सावेलिका। उसके बाद है कि करली काले। करली का काले क्या होता है, फिमरीफोलिया। उसके बाद पेटसाई। आप लोग पे से याद रखेंगे क्या होगा, पे से याद रखेंगे कि जो चाइनीज़ कैबेज है, पेटसाई टाइप का चाइनीज़ कैबेज है, उसको बोलते हैं क्या, पेकिनेंसिस। ठीक है, उसके बाद जो है कि पाक चोई टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइनेंसिस। और उसके बाद है स्वीड और रोताबागा का हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेसिका नैपो ब्रेसिका। और वेराइटी ब्रेसिका नैपस, ब्रेसिका नैपस वेराइटी नैपो ब्रेसिका। ठीक है, ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो टोटल इतना ही था आज। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि नोल खोल के देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।